नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। बेरोजगारी का मुद्दा किसी एक प्रदेश से ही सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि हर राज्य में आपको ये नजर आ जाएगा। मध्य प्रदेश में हमने बेरोजगारी के मुद्दे को कवर किया, पुलिस भर्ती को हमने कवर किया। यहाँ के लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश में शायद हालात यहाँ से ठीक हैं। ये जानने के लिए आज हम उत्तर प्रदेश से कनेक्ट हो रहे हैं। पुलिस भर्ती का मुद्दा है, लेकिन अचरज की बात आप देखिए, अगर इस मामले को आप समझेंगे तो शायद एक अनूठा मामला आपको नजर आएगा। पुलिस भर्ती जो दरोगा भर्ती हुई है 2016 की, ऐसा मामला आपको देश में कहीं नजर नहीं आएगा कि 2 बार परीक्षा हो गई, ट्रेनिंग के लिए पहुंच गए, लेकिन हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं है। मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षक 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो वही 5 साल से इंतजार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के दरोगा भर्ती वाले युवा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से अरुण जी और साथ ही साथ प्रियंका चतुर्वेदी जी। इनका धरना प्रदर्शन 25 अगस्त से चल रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अरुण जी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। जरा आप हमें ये बताएं कि दरोगा भर्ती 2016 आखिर मामला क्या है और इतना चर्चा में क्यों है? 2016 और ये 2021 चल रही है। सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हम लोग को एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने का। सर, हम लोग का दरोगा भर्ती 2016 में हम लोग का नोटिफिकेशन आया था, जिसका 17 में एग्जाम हुआ। फिर वो एग्जाम कैंसिल होकर दिसंबर में एग्जाम हुआ 17 में जी। 18 में हम लोग का फिजिकल मेजरमेंट और प्लानिंग हुआ और 19 अप्रैल 2019 में अप्रैल में हम लोग का मेडिकल हुआ और जून 2019 से जून 2020 तक हम लोग की ट्रेनिंग हुई। और 12 महीने ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग 15 महीने से घर बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग का मामला उच्चतम न्यायालय में चल रहा था और 5 फरवरी से हम लोग का मामला रिजर्व हो चुका है। उसका ऑर्डर अभी तक नहीं आया है और हम सब चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ऑर्डर आए और नियुक्ति मिले। बिल्कुल, क्योंकि 12 महीने ट्रेनिंग करने के बाद और 15 महीने घर बैठने के बाद हम कहीं भी नहीं रहे। काफी लड़के ऐसे हैं जिनका एज निकल चुका है। सर जी, प्रियंका जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। अरुण जी ने कहा कि जो है 15 महीने हो गए और घर पर बैठे हुए हैं। क्या आपकी जो मनः स्थिति है, जरा उससे आप हमें परिचित करवाएं। क्योंकि एक तरफ अगर हम सरकारों की बात करें तो जब चुनाव होते हैं, रिजल्ट आता है तो बहुत कम समय में आ जाता है, लेकिन परीक्षार्थियों के साथ ही ऐसा क्यों कि इतना समय लग रहा है? देखिए, बात तो अगर मनोस्थिति का है तो वाकई में हमारी मनोस्थिति जो है बहुत ही खराब हो चुकी है। साथ ही साथ हमारी आर्थिक स्थिति बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि 15 महीने कोई छोटा मोटा टाइम नहीं होता है। 15 महीने अगर हम जॉब में होते तो आज अच्छी खासी हमारी सैलरी, अच्छा खासा पैसा हमारे पास हो चुका होता और हम अपने घर को भी सपोर्ट कर रहे होते। तो मानसिक स्थिति हमारी खराब हो चुकी काफी हद तक, और इसीलिए हमने लास्ट में ये एक डिसीजन लिया था कि चलिए हम कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचानी है, उनका सपोर्ट पाना है, तो हम क्यों धरना देते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करने का एक निर्णय लिया और आज हम 20 दिन से यहाँ लखनऊ में एक इको गार्डन है धरना स्थल। प्रियंका जी, एक तरफ सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, और जब उत्तर प्रदेश की बेटियां पढ़ लिख करके आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, खड़ी हो जाती हैं, तो सरकार इतनी असंवेदनशील नजर आती है कि 2016 से इंतजार कर रही है आप लोग। तो क्या आपको नहीं लगता कि कथनी और करनी में अंतर है, केवल टीवी पर कहने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? हाँ, तो इसकी तो शिकायत हमें गवर्नमेंट से है कि अगर आप एक कहीं ना कहीं क्वालिटी की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला अभियान लाते हैं, काफी चीजें आप महिलाओं के लिए कर रहे हो, तो आप एक दृष्टि हमारे ऊपर भी डालिए ना, क्योंकि हमने ट्रेनिंग करी है और हम 15 महीने से घर बैठे हुए हैं, तो हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? तो हमारी कंप्लेन है, हमारे मुख्यमंत्री जी से कंप्लेन है, और इसके लिए हम उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि प्लीज आप हमारी इस आवाज को सुनिए और हमें भी मौका दीजिए कि हम आगे बढ़ें और अपने डिपार्टमेंट की सेवा कर सके। तो ये हमारी उनसे रिक्वेस्ट ही है फिलहाल। अरुण जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। आप आधी ट्रेनिंग से बीच में से आ गए। अगर सरकारों के साथ इस प्रकार का रवैया हो कि किसी भी राज्य में सरकार बन जाए, बीच में से ही हटा करके बोले आप तो जाइए, बाद में आपको बनवाएंगे, आप दूसरी सरकार ले आइए, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? युवाओं को बीच में से वापस कर दिया गया। सर देखिए, 2016 में हमारी वैकेंसी आई है, 2022 आने वाला है, लेकिन अभी तक हम लोग को नियुक्ति नहीं मिली है। 5 साल हो गया लेकिन अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।
हम लोग 12 महीने ट्रेनिंग कर चुके हैं। और सर आपको एक बताते हैं कि हम लोग को ट्रेनिंग में सिर्फ 35 रुपये स्टाइफन मिलता था, और हम लोग घर से पैसा मांगा के अपने ट्रेनिंग खत्म किए हैं। और सबसे विडम्बना तो यह है कि कितने मेरे भाई थे जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब छोड़ दी, पुरानी नौकरी छोड़ दी। अब वो ना पुरानी नौकरी के रहे ना यहाँ के रहे, बिल्कुल उनका लीन पीरियड भी खत्म हो चुका है। जी। और जो भाई या मेरी बहनें हैं जो पैरामीटर फोर्स में काम करती थी, सीआईएसएफ में, एसएसबी में, आईटीबीपी में, जी अगर आप वहाँ पे पुरानी नौकरी में जाना चाहेंगी तो उनको एनओसी लेना पड़ेगा, और एनओसी के लिए डिपार्टमेंट में 4 से 5 लाख रुपये देना पड़ेगा, जो कि मध्यम वर्ग परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल है ये। बिल्कुल। तो कम से कम 2.5 साल से तो हम लोग ऐसे ही हैं कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है हम लोगों की। जी प्रियंका जी, आप लोगों का इतने दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है नियुक्ति को लेकर के कि जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। जाहिर सी बात है कि सरकार को पता तो होगा, क्योंकि ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे बहुत आसानी से बड़े बड़े मंच तक बात जाती है। क्या सरकार के किसी प्रतिनिधि से आपकी बातचीत हुई, या जो है योगी आदित्यनाथ जी तक आपकी बात पहुंची? क्या उनके संज्ञान में नहीं है कि आप लोग परेशान हो रहे हैं? देखिए, बात पहुंचाने की बात है तो हम लोग पहले भी बात पहुंचाते रहे हैं उन तक। ऐसा नहीं है कि पहले हम उनसे नहीं मिले हैं, मिले हम उनसे पहले भी हैं, हमने अपनी बात पहले भी रखी है। और जब उस समय हमारी बात का कोई महत्व नहीं हुआ तो फिर हमने फाइनली सोचा कि हम धरने के थ्रू कहीं ना कहीं अपनी बात पहुंचाते हैं। तो अब क्या है कि जब से हम धरने में बैठे हैं तब से तो हमारे यहाँ हमें देखने के लिए, हमारा हालचाल लेने के लिए, या हमारी जो भी एक मतलब मांग है उसको जानने के लिए कोई भी नहीं आया है, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया है। तो उसका ही हम वेट कर रहे हैं, और वेट करते करते हमारे आज 20 दिन पूरे हो गए हैं। तो हमें ये नहीं पता है कि अभी और कितने दिन लगेंगे। बिल्कुल। अरुण जी, आपकी जो भर्ती है वो अखिलेश सरकार में पहली बार जो हुई थी, फिर कैंसिल हो गई, उसके बाद 2017 में हुई। युवाओं के अगर दृष्टिकोण को हम समझने की बात करें तो क्या योगी सरकार, भाजपा सरकार युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतर रही है? रोजगार को लेकर के हम विशेष रूप से पूछना चाह रहे हैं। सर मैं तो फिलहाल रोजगार की बात करूंगा, सरकार के बारे में तो मैं नहीं बात बोल सकता, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं पुलिस विभाग का अंग हूँ, लोक सेवक का अंग ही मानूंगा। तो लेकिन सर ये तो कहेंगे कि हम बाकी विभागों के साथ साथ सबसे पहले अपने विभाग के बारे में बात करें तो हम लोगों ने ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग करने के बाद घर बैठे हैं, कब तक बैठेंगे ये भी नहीं पता। और सबसे बड़ी विडम्बना है कि हमारे साथ के जो लड़के हैं वो सब आधे, किसी की 30 हो चुकी है, किसी की 32 हो चुकी है, अब वो किसी और फॉर्म भरने के लायक नहीं रहे हैं, पुरानी नौकरी में वापस नहीं जा सकते, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर तरीके से समस्या से जूझ रहे हैं। हम तो सर यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग की नियुक्ति का रास्ता साफ हो और हमें नियुक्ति मिले। बाकी बेरोजगारी का आलम तो आप देख ही रहे हैं प्रदेशों में और या राष्ट्र में है ही। बिल्कुल। प्रियंका जी, आप लोगों का जो धरना प्रदर्शन है कब तक जारी रहेगा? अगर सरकार मांग नहीं सुन रही है तो क्या आप लोगों का इरादा है आगे की रणनीति को लेकर? देखिए, रणनीति हमारी पहले ही तय हुई थी और वो बहुत ही सरल थी कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, वो भी शांति बनाए रख के, क्योंकि जैसा कि हमें कुछ नियमों में बांध दिया गया है, हमारी ट्रेनिंग करवाई गई थी दरोगा की, तो हम लोग को ट्रेनिंग भी इसी बात की दी गई थी कि हमको शांति व्यवस्था बना के रखनी है, हमको कानून व्यवस्था बना के रखनी है। तो उसके तहत हम लोग कहीं ना कहीं बंधे भी हैं। तो हम कोई भी उग्र या कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकते हैं जिससे कि हम कानून व्यवस्था को कहीं ना कहीं उसको ब्रेक करें। तो हम पूरे शांति बना के अपने धरने को चला रहे हैं, और आगे भी हमारा यही रणनीति है कि हम शांति बना के अपने धरने को आगे ले जाएं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं एक पेशेंस के साथ में यहाँ बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाने का यही एक रास्ता है हमारे पास। बिल्कुल। अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे कितने ऐसे युवा हैं 2016 की दरोगा भर्ती में जो बीच ट्रेनिंग से लौट आए, और जब आपको वहां से कहा गया कि आप वापस चले जाइए तो क्या अब आप लोग ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहे कि क्या है, अगर सरकार ने कहीं ये निर्णय ले लिया कि नहीं हम तो अब फिर से तीसरी बार कराएंगे भर्ती? सर हम लोग की ट्रेनिंग बीच में से नहीं हुई है, आपको बताना चाहूँगा हम लोग की ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट हो गई है जी। उत्तर प्रदेश दरोगा में जो ट्रेनिंग होती है वो 12 महीने का होता है, और हम लोग को 12 महीने की ट्रेनिंग खत्म करके आए हैं। अच्छा, पूरी ट्रेनिंग करके जी हम लोग को किया गया है? हाँ सर, हम लोग को पूरी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, हम लोग को सिर्फ कसम परेड बाकी था जी। और कसम परेड के एक दिन पहले ही हम लोग को वापस घर भेज दिया गया।
जी क्योंकि मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन था, मगर हम लोग की नियुक्ति पे कहीं रोक नहीं लगी हुई थी। जी और सरकार, हमारा ऑर्डर है 5/6/2021 से रिजर्व है, लेकिन सरकार ने कहीं प्रयास नहीं किया कि ऑर्डर को जल्द से जल्द निकलाया जाए। बिल्कुल 8 महीने होने वाला है, अभी तक ऑर्डर नहीं आया जी। और सबका धैर्य जवाब देता जा रहा है, क्योंकि प्रियंका 2.5 साल जी, सब बेरोजगार बैठे हैं। जी, जैसा कि अरुण जी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में अभी मामला लंबित है, तो सरकार की तरफ से क्या ऐसे प्रयास नहीं किए जा रहे कि जल्द से जल्द उसका जो फैसला आए सरकार की तरफ से उच्चतम न्यायालय में? क्या कोई वकील इसकी पैरवी नहीं कर रहे कि जल्द से जल्द इसका फैसला किया जाए? देखिए, हमें तो कुछ डाउट है इसको लेके कि शायद ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, हमारी पैरवी नहीं हो रही है। तो उसके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं कि गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज हमारे लिए कुछ पैरवी कराइए, अपने में वकील भेजिए, कराइए, ठीक है, ताकि हमारा ऑर्डर जल्द से जल्द डिलीवर्ड हो सके। जी तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा पीछे हट रही है, या थोड़ा टाल मटोल हो रहा है, जो हम ऐसा नहीं कह सकते कि क्या हो रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये जानने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल। प्रियंका जी, हम जानना चाहेंगे परिवार की तरफ से क्या हौसला मिलता है, क्योंकि ऐसी स्थिति आ जाए कि ट्रेनिंग कर ली जाए और फिर इस तरीके से धरना प्रदर्शन करना पड़े। आप लोगों ने इतनी मेहनत की, परीक्षा पास की, फ्री में तो आप आ नहीं गए ट्रेनिंग के लिए। ऐसे दौर में जहां पर युवा चयनित होना ही अपने आप में लकी मानता है, ऐसे में फिर चयनित होकर के वापस करवा देना, तो परिवार वाले क्या कहते हैं इस स्थिति में आपसे? देखिए, क्योंकि 2486 हमारे टोटल दरोगा हैं यहाँ पे, और सबके घर की मनोस्थिति, आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है, ठीक है। अगर पर्सनली हम अपनी बात कहें तो मेरे घर वाले अभी भी मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, और मतलब कि चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो एक मेंटली सपोर्ट हो, ठीक है। तो मेरे पर्सनली घर वाले तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बाकी के घर जो भी है वो लोग वाकई में पीड़ित हैं। इस जो घटना हमारे साथ हुई है, जो चीज हमारे साथ हो रही है, उससे वाकई में लोग बहुत पीड़ित हैं। और यही ट्रेनिंग के दौरान जो हम लोग को घर बैठाया गया है 15 महीने, तो उस बीच हमारे 2 ट्रेनिंग किए दरोगा थे जो एक्सपायर हो गए, ठीक है। और दूसरी बात कहें तो मैंने खुद अपनी मम्मी को खो दिया है इसी टाइम पीरियड में। तो वाकई में हम लोग मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा विचलित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं देखिए, हम लोग शांति का ही एक परिचय दे रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। तो सर, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, मैं सर बताना चाहता हूँ। जी जो बोलिए। हमारे ट्रेनिंग करने के बाद जो दरोगा अभ्यर्थी थे, जो हम लोग थे, जी काफी भाई थे जो अपनी पुरानी नौकरी में चले गए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल थे, उनको तो रख किया गया, लेकिन जो दूसरे विभाग के थे उनको एनओसी नहीं मिली, तो वो जा नहीं पाए। जी और सर, आर्थिक स्थिति ये है कि कई हमारे भाई हैं जो मेट्रो स्विगी में काम कर रहे हैं। सर, कोई छोटा काम बड़ा काम नहीं है, लेकिन दरोगा ट्रेनिंग करने के बाद आप स्विगी जोमेटो में काम ढूंढ रहे हो, वहाँ भी काम नहीं मिल रहा है। तो सर, आप इससे समझ सकते हैं कि सबकी आर्थिक स्थिति क्या आलम है। किसी की वाइफ का तबीयत खराब हो जाता है, हमारे साथी का, तो सारे भाइयों ने चंदा देकर उनकी वाइफ का ट्रीटमेंट कराया था इलाहाबाद में। तो सर, सबके साथ समस्याएं हैं, और अब आर्थिक समस्या इतनी ज्यादा है कि इसी आलम में सब अपना काम धाम छोड़ के आके यहाँ पे धरना स्थल बैठे हुए हैं। जी अरुण जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपके वहाँ साथी जो धरना प्रदर्शन पर इस समय है, तो क्या सिर्फ वहीं से है या अन्य शहरों से भी लोग लखनऊ में इकट्ठा हुए हैं धरना प्रदर्शन के लिए? नहीं सर, हमारा धरना स्थल यहाँ पे लखनऊ में इको गार्डन में है, जी और बाकी साथी भी अपने अपने जिले में छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहे, जैसे कि चाय की दुकान लगाना या सांकेतिक धरना देना। लेकिन सर, कल बाकी जिले से लड़के लखनऊ आ रहे हैं, सांकेतिक धरना होगा यहाँ पे लखनऊ में, जी तो कल प्रयास से हम सरकार तक अपनी बात पहुँचा पाए। बिल्कुल। प्रियंका जी, चलते चलते आखिरी सवाल, सरकार से क्या उम्मीद करती हैं आप, क्या कहना चाहेंगी सरकार से इस कार्यक्रम के माध्यम से? हम अपनी गवर्नमेंट को, अपने मुख्यमंत्री से ये बात कहना चाहेंगे कि सर, आपने हमारी ट्रेनिंग कराई है, और बहुत ही एक कहते हैं कि हमारी जो ट्रेनिंग हुई है, हमारी जो चयन हुआ है, बहुत ही सेफ हुआ है, और बहुत ही फेयर हुआ है। तो हम इसमें कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, हम वो चीज भुगत रहे हैं जिसमें हम इन्वॉल्व भी नहीं है। जी तो प्लीज आपको जो बाकी जो भी हो वो आप उसको बाद में देखिए, हमें अभी नियुक्ति पत्र दीजिए, क्योंकि हम ट्रेनिंग कर चुके हैं, 12 महीने की कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद से हम 15 महीने घर बैठ चुके हैं,
उसके बाद से 8 महीने से हम ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। तो इसके बाद हम कब तक वेट करते रहे और किस किस चीज का वेट करते रहे, और हमें अब आप कौन सा टाइम दिखाना चाहते हो, बिल्कुल, है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि प्लीज आप हमें सुनिए और हमारा जॉइनिंग लेटर हमें दीजिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ से प्रियंका चतुर्वेदी और अरुण जी, जिन्होंने एक तरीके से दरोगा भर्ती 2016 की जो स्थिति है उससे रूबरू करवाया, दर्द बयां किया, अपने माध्यम से उन हजारों साथियों का दर्द बताया जो इस पीड़ा को भुगत रहे हैं। सरकार पर जब कोई बात आती है तो कानूनी दांव पेच से तुरंत समाधान निकाल लिया जाता है, लेकिन जब बात युवाओं की आती है, रोजगार की आती है, तो आप आलम देख रहे हैं। ये मात्र उत्तर प्रदेश का आलम नहीं है, मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार के हालात हैं। जो भर्तियां हैं वो 4-4 हजार की संख्या में आ रही है और 4 साल तक जगह नहीं निकल रही है। हम योगी सरकार से यही कहेंगे कि आप युवाओं के लिए आए थे, रोजगार के लिए आए थे, युवाओं को रोजगार दिया जाए, क्योंकि ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं, ये फ्री में नहीं मांग रहे कि हमें सीट पर बैठा दीजिए। तो अगर ये कार्यक्रम सरकार के कोई भी प्रतिनिधि देख रहे हैं तो अपनी अंतरात्मा में झांके, सवाल पूछे कि आप जिन पदों पर बैठे हुए हैं वहां आप क्या कर रहे हैं। एसी कमरे में ठंडी हवा खा रहे हैं और इन युवाओं को बाहर दोपहर में गर्मी की हवा खिलवा रहे हैं। क्या ये न्याय उचित है? ये सवाल का जवाब अपने आप से मांगे, अपने बीवी बच्चों की आंखों में झांक करके इस सवाल का जवाब दें, तो शायद एहसास होगा कि आप फ्री की तनख्वाह खा रहे हैं, ना कि कोई काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ प्रियंका जी, अरुण जी, हम आपका भी सहृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे जो आपने अपना कीमती समय सरल टॉक के कार्यक्रम के लिए निकाला। और सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।